पहले ये वीडियो देखो जिस पर 6.5 मिलियन व्यूज हैं। Did you know that there is an island on Earth that is located on a lake that is located on an island that is located on a lake that is located on an island that is located in Canada? तो आज हम लोग इसे रिक्रिएट करने वाले हैं आफ्टर इफेक्ट में विद द हेल्प ऑफ GeoLayers 3। सो लेट्स डू इट। तो ये प्रोजेक्ट है जो मैं क्रिएट किया था। यहाँ पर देखो ये बना हुआ प्रोजेक्ट है, एकदम क्लीन और समझने के काबिल है। इसे ही आज हम लोग क्रिएट करना सीखेंगे। बाद में ये बना हुआ प्रोजेक्ट फाइल और इसमें जो भी एसेट्स वगैरह मैं यूज़ करूँगा जो आपके पास नहीं है, जो भी लाइक प्रीसेट ही हो गया, वो सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके लिए डोंट वरी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फाइल पर क्लिक कर न्यू पर जाकर नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। जिसे मैं डोंट सेव कर देता हूँ। उसके बाद क्या करते हैं, न्यू कंपोजिशन पर क्लिक कर प्रीसेट के अंदर आकर ये सोशल मीडिया पोर्ट्रेट HD पर क्लिक करके इसे जस्ट ओके पर प्रेस कर देते हैं। इसका नेम मैं जस्ट मैन कॉम्प कर देता हूँ और फिर विंडोज़ पर जाकर एक्सटेंशन पर जाकर GeoLayers 3 पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका GeoLayers 3 इस प्रकार से आ जाएगा। जस्ट मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर फिट कर देता हूँ ताकि मुझे क्रिएट करने में आसानी रहे। मैं क्लोज पर क्लिक कर क्रिएट पर क्लिक कर यहाँ से मैं एक मैप को क्रिएट करता हूँ। अब आती है यहाँ पर मैप सिलेक्शन की बात। आप यहाँ पर अपने हिसाब से मैप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जिस लेवल की यहाँ पर जूम है उस लेवल की जूम हर मैप में नहीं होता। लाइक यहाँ पर मेरे पास बहुत सारा मैप्स है, लेकिन मैं ये सारे मैप्स को सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इस 3 पर क्लिक करना पड़ेगा। जस्ट मैं 2 बार क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से आकर और यहाँ से वर्ल्ड इमेजरी वाले को सिलेक्ट कर लेना है। जब ये मैप आपका सिलेक्ट हो जाए उसके बाद अप्लाई पर क्लिक कर देना। उसके बाद क्रिएट। इसका क्वालिटी जो है मैं क्वार्टर कर रखा हूँ, डेट्स पे थोड़ा सा ब्लर टाइप का दिख रहा है। एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, जितने सारे जियोजेसन फाइल है उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। वो जियोजेसन फाइल आप जस्ट यहाँ से डबल क्लिक कर इस प्रकार से कनाडा को डाउनलोड कर सकते हो। हमारा कनाडा डाउनलोड हो गया। एंड जस्ट इसे स्प्लिट कर यहाँ से दूसरे स्प्लिट कर इसे जूम करो। यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लोगे तो आपका दूसरा लेयर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये चीज़ मैं ऑलरेडी कर रखा हूँ, तो वो जियोजेसन फाइल ही मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। बस ये प्लस आइकन पर क्लिक कर इंपोर्ट फाइल पर क्लिक कर वो जियोजेसन फाइल को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये जियोजेसन फाइल हमारा आ चुका है। इसके अंदर वो सारे फाइल्स हैं जो हमारे यहाँ पर काम के आने वाले। ये जियोजेसन फाइल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जियोजेसन फाइल जो है इसमें से कुछ मैं GeoLayers से ही क्रिएट किया हूँ और कुछ मैं बाहर की वेबसाइट से लाया हूँ। वो किस प्रकार से लाना है मैं किसी अगले वीडियो में सीखूंगा। इस वीडियो में बस हम एनिमेशन सीख। तो सबसे पहला यहाँ पर जियोजेसन फाइल जो है वो है स्मॉलेस्ट वन। इस पर मैं क्लिक करूँ 2 बार, देखो हमारा जो मैप है वो यहाँ पर ऑलरेडी आ जाता है। इसे मैं सिलेक्ट करके जस्ट क्या करता हूँ, वाइट स्ट्रोक सिलेक्ट कर ड्रॉ कर देता हूँ। अब ये यहाँ पर देखो थोड़ा सा आपको फिट नहीं लगेगा, तो आप इसको थोड़ा सा मूव कर लेना अपने हिसाब से। इस फ्रेम को अगर मैं फाइनलाइज करता हूँ तो देखो क्या होता है। अब इसके अंदर एक और चीज़ मेरा रह गया है, सबसे पहले वॉइस के बिना किस प्रकार से ये एनिमेशन होगा। तो हम क्या करते हैं, डबल क्लिक कर वो वॉइस हम इंपोर्ट कर लेते हैं। वो वॉइस हम इंपोर्ट कर लिए हैं जिसका एनिमेशन मुझे करना है। मैं 2 बार LL प्रेस करूँ यहाँ पर, देखो ये हमारा वॉइस है। अगर मैं आपको एक बार सुना दूँ तो देखो क्या होता है। ये इस प्रकार का वॉइस है। मैं क्या करता हूँ, अपने कॉम को एंड प्रेस कर जस्ट क्रॉप कर लेता हूँ इस वॉइस ओवर के हिसाब से। अब यहाँ पर जब तक हमारा वॉइस जो है इस लेयर को मैं लॉक भी कर सकता हूँ। अब जब तक हमारा वॉइस जो है इस तरह से मुझे प्ले कर चेक करना पड़ेगा। जब तक ये यहाँ तक बोलता है तब तक मुझे ये आइलैंड को एनिमेट करना है। उसके लिए इस आइलैंड को मैं सिलेक्ट करूँगा और प्रीसेट पे जाकर CN ट्रिम इन एनिमेशन को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ये प्रीसेट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। प्रीसेट को मैं यहाँ पर लाकर रख देता हूँ। अब देखो ज़रा हमारा एनिमेशन किस प्रकार से क्रिएट हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करता हूँ। जब यहाँ पर आ जाए इस की फ्रेम को मैं थोड़ा सा यहाँ पर ले आता हूँ। अब मैं चाहता हूँ जब ये एनिमेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाए, एक बार मैं देख लूँ इसे। लगभग यहाँ पर थोड़ा एक और फ्रेम में आगे आ जाता हूँ। लगभग यहाँ पर जब डेट इज लोकेटेड ऑन ए लेक कहता है, तो यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ ये दूसरे लेक पर जूम आउट हो जाए, इसके लिए मैं सेकंड वाले लेक को सिलेक्ट करूँगा, इस पर 2 बार क्लिक करूँगा। हमारा मैप जो ऑटोमेटिक उसके इतना जूम आउट हो जाएगा। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस की फ्रेम को भी इनेबल कर देता हूँ, सो हमारा की फ्रेम नहीं ऐड हुआ ऑटोमेटिक। इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ एंड इसका कलर जो है मैं रेड कर देता हूँ, सो भी येलो। इसे मैं यहाँ पर ला कर रखता हूँ लगभग यहाँ पर इस प्रकार से, और इसे सिलेक्ट कर CTI को यहाँ पर लाकर
सेम CNT मिन एनिमेशन को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ये प्रीसेट का लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सारा खेल इसमें इस प्रीसेट का है। चलो एनिमेशन को देखा तो किस प्रकार का है। island on Earth that is located on a lake that is इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर F9 प्रेस करता हूँ और ग्राफ एडिटर में आकर इसे इस प्रकार से सिलेक्ट कर लगभग मैं कर देता हूँ इसे 70 और इसे कर देता हूँ मैं 55। सॉरी, इसके लिए मुझे इसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। सही है। अब मैं इसे एक बार चेक करूँ। island on Earth that is located on a lake that is ये ऑडियो अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा कम कर देता हूँ। L प्रेस करके इसे मैं -10 कर देता हूँ ताकि आपको कान में ये चुभे नहीं। फिर से मैं दोबारा LL प्रेस करता हूँ तो वो ऑडियो जो है वो आ जाएगा यहाँ पर। मैं यहाँ पर इसे लॉक कर देता हूँ। यहाँ तक सही है। अब जब दूसरा लेक आता है मैं चेक कर लेता हूँ दूसरा लेक कहाँ पर आता है। जब ये आइलैंड कर रहा है मुझे वहाँ पर जाना है। लगभग ये यहाँ पर आकर आइलैंड कंप्लीट करने वाला होता है। जस्ट मैं यहाँ पर आकर इस की फ्रेम पर यहाँ से जियो लेयर्स पे आकर थर्ड वन पर 2 बार क्लिक कर दूंगा। हमारा जो मैप है वो वहाँ पर जूम आउट हो जाएगा और जो शेष की फ्रेम रह गया उसे भी इनेबल कर देता हूँ। जरा एनिमेशन एक बार देख ले तो उससे पहले मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ। इसे मैं मूव करके यहाँ पर ले आता हूँ। इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड। इसे सिलेक्ट करके जस्ट मैं ये वाले प्रीसेट को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। अब जरा हम एनिमेशन को देखें। ये यहाँ पर अभी सही नहीं लग रहा क्योंकि इसका की फ्रेम का जो ग्राफ है वो सही नहीं है। तो सेम चीज़ हम यहाँ पर भी कर लेते हैं। ये दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट कर ग्राफ एडिटर में आकर सबसे पहले तो हम ग्राफ को यहाँ से फिट करते हैं। ये ऑप्शन से क्या होता है, आपका जो सिलेक्टेड की फ्रेम है मतलब आपका जो सिलेक्टेड ग्राफ है वो आपके कैनवास में, इतना बड़ा कैनवास है उसमें फिट हो जाता है। जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ, हमारा वही ग्राफ दिख रहा है। तो हम पहले क्या करते हैं, इन सारे को सिलेक्ट कर इसे 70 कर देते हैं, हो गया। एंड फिर से इन सारे को सिलेक्ट कर इसे लगभग हम 50 कर देते हैं। चेक करें जरा एनिमेशन किस प्रकार का हुआ है। परफेक्ट लग रहा है। अब मुझे चेक करना है ये दूसरा लेक कब कहता है। यहाँ पर लगभग यहाँ पर लेक कंप्लीट कर देता है। अगर आप वॉइस में देखो तो यहाँ पर कंप्लीट है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 4th वन पर 2 बार क्लिक कर देता हूँ। हमारा मैप जो है वो 4th वन पर चला आएगा। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर लाकर रख देता हूँ जहाँ पर मुझे सही लगे। एंड CTI को यहाँ पर लाकर जस्ट एनिमेशन प्रीसेट को एड कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, जो शेष की फ्रेम रह गया है उसे इनेबल करता हूँ। बहुत ही सिंपल, इसे जस्ट मैं सिलेक्ट कर ग्राफ एडिटर में आकर की फ्रेम को फिट करता हूँ, आई मीन ग्राफ के कैनवा को फिट करता हूँ। इनको सिलेक्ट कर इसे मैं मूव कर लेता हूँ लगभग 70। फिर इसे सिलेक्ट कर इसे मैं मूव कर लेता हूँ लगभग 55। जरा एनिमेशन को हम चेक करें किस प्रकार का लग रहा है। परफेक्ट लग रहा है यहाँ पर। अब मैं वहां जाता हूँ जहाँ पर हमारा 5वां जो है वो आ जाता है, लगभग ये वाला। तो प्ले कर चेक करते हैं, फिर से प्ले करते हैं। लगभग यहाँ पर आइलैंड कंप्लीट कर देता है 719 पर। तो मैं क्या करता हूँ, ये 719 पर जस्ट 5th वन पर 2 बार क्लिक कर देता हूँ। ये जो शेष की फ्रेम रह गया है मैं इसे फिलअप कर देता हूँ। इनको सिलेक्ट कर ग्राफ एडिटर में आकर इसे फिट करता हूँ एंड इसे और इसे 70। मैं वीडियो क्लास में मोशन ब्लर वगैरह ऐड करना आपको सिखा दूंगा। इसे मैं फाइनलाइज कर लेता हूँ थोड़ा सा, जस्ट इस फ्रेम को। तो हमारा मैप जो है वो फाइनलाइज हो चुका है। एक बार मैं आपको प्रीव्यू करके दिखाऊं तो ये किस प्रकार का है। यहाँ पर देखो तो एक समस्या क्या है, यहाँ पर ये बर्फ दिख रहा है। एक तरह से ये बर्फ ही आई थिंक। इसे किस तरह से फिक्स करना है वो मैं लास्ट में दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर एक और एरर क्या आता है वो देख लो जरा। सब यहाँ पर देखो इस फ्रेम पर आता है, इस फ्रेम पर देखो यहाँ पर ये वाला। एंड इसे किस प्रकार से फिक्स करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वो सब लास्ट में बताने वाला हूँ। जस्ट पहले हम क्या करते हैं,
इस एनिमेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। जब ये यहाँ पर आ रहा हो, मतलब लगभग यहाँ पर, मुझे ये 5th वाले को भी ड्रॉ कर लेना चाहिए शायद, और इसे यहाँ पर मूव कर ले आना चाहिए, और इसके अंदर वो मैं प्रीसेट ऐड कर देता हूँ सिंपल। ये स्ट्रोक हमको दिख नहीं रहा है इस लेयर का, मैं इस स्ट्रोक को इंक्रीज करता हूँ थोड़ा सा ताकि दिखे। यहाँ पर एनिमेशन कंप्लीट हो जाए, मुझे वहाँ जाकर देखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। पहले हम क्या करते हैं, लास्ट वाले को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये सिर्फ हम इस लेयर को देखते हैं। फिर से एक बार हम प्ले करते हैं, सारे लेयर्स को ऑफ करके सिर्फ मैप वाले लेयर को देख रहे हैं। 818 पर आकर, मतलब यहाँ पर आकर मैं चाहता हूँ ये कनाडा पर जूम हो जाए। कनाडा वाली जियोजेसन फाइल तो इसमें था ही, जस्ट मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ एंड हमारा मैप जो है वो उस पर फिक्स हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये फिक्स होता है, एक समस्या क्या आता है, ऊपर का पार्ट जो है वो डार्क हो जाता है। तो मुझे उसको फिक्स करने के लिए क्या करना है, अपने मैप को थोड़ा सा ऊपर करना है जब तक वो गैप फिट ना हो जाए। इसी तरह से फिक्स किया जा सकता है। अब हम क्या करते हैं, अपने कनाडा को भी दूसरे कलर में ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहाँ पर कनाडा जो है बहुत ही हैवी है। इसे कह रहा है कि आप इसे ड्रॉ करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। आपका आफ्टर इफेक्ट जो है वो स्लो डाउन कर देगा। मैं जस्ट इसे ड्रॉ करूंगा एंड आपको एक बार इसको दिखा दूंगा एंड हाइड कर दूंगा। मेरा आफ्टर इफेक्ट इसे हैंडल नहीं करने वाला। ओके पर मैं प्रेस करता हूँ, पता नहीं ये कितना टाइम लेगा ड्रॉ होने में, मैं वो भी नहीं जानता हूँ। तो लगभग 2 मिनट के बाद ये ड्रॉ हो चुका है। उससे पहले मैं इसे यहाँ पर कर लेता हूँ एंड इस पर भी वो मैं सेम प्रीसेट ऐड कर देता हूँ। देखो ज़रा ये इस प्रकार का दिख रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके अमाउंट को कम कर लेता हूँ। ये सब अमाउंट वगैरह कम करके मैं फिक्स कर लेता हूँ। हम क्या करते हैं, यहाँ पर लास्ट की फ्रेम को इनेबल कर लेते हैं। क्या करते हैं, इन सारे की फ्रेम को सिलेक्ट कर ग्राफ एडिटर में आकर इसे पहले तो फिट करते हैं। यहाँ पर कर देते हैं इसे 70 और इसे कर देते हैं 54 एंड हमारा जो एनिमेशन है वो लगभग रेडी हो चुका है। सबसे पहला काम है हमारा डिप्लॉय करना है। यहाँ पर उस लेयर को हम ऑफ ही कर देते हैं कनाडा को, क्योंकि ये हमारा लेयर इनेबल करके दिखाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सबसे पहले हम इस पर डिप्लॉय कर देते हैं। इसे सिलेक्ट कर हम ऐड करते हैं डिप्लो 2, या आप डिप्लो भी यूज़ कर सकते हो। मैं डिप्लो 2 यूज़ करने वाला हूँ, या फिर आप नॉर्मल ग्लो भी यूज़ कर सकते हो। आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ग्लो यूज़ करें। मैं डिप्लो 2 ही यूज़ करने वाला हूँ। इसे मैं कर देता हूँ 0.12। आई थिंक इतना ग्लो जो है वो सही लग रहा है। अब ये सेम चीज़ें हम कॉपी करते हैं और इन सारे पर पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल V से पेस्ट कर देते हैं। ये साउंड को ऑफ करके अगर मैं आपको वो एरर दिखाऊँ, वो कौन सा एरर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ बार बार। देखो यहाँ पर ये जो ऐसा था वो पहला एरर है, और दूसरा एरर यहाँ पर देखो ये जो आता है ये फ्रेम। इससे किस प्रकार से छुटकारा पाना है, चलो वो करते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या है, GeoLess 3 में आकर इस 3 लाइन्स पर क्लिक कर यहाँ से हम जो है वो मोशन ब्लर जो है, इमेजरी ब्लर जो है, मोशन इमेजरी ब्लर, इसे इनेबल कर देते हैं ताकि हम एनिमेशन में ब्लर देख सकते हैं। लाइक यहाँ पर देखो ये जो ब्लर हो रहा है, यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर ये थोड़ा सा ब्लर होता है। इसके बाद अप्लाई पर क्लिक कर देना है। फिर से 3 लाइन्स पर जाकर इस मैप को डुप्लीकेट कर देना है, वर्ल्ड मैप को 1 pm से, और इस मैप को सबसे नीचे लाना है। अब मुझे क्या करना है, नीचे वाले मैप कॉम का जो हमारा मैप कॉम 1 है, इसके मैप को चेंज कर लेना है। किससे, सैटेलाइट वाले मैप से। जस्ट मैं अप्लाई पर क्लिक कर देता हूँ। आपको जस्ट मैं यहाँ पर प्रीव्यू दिखा दूँ तो ऊपर का जो मैप है हमारा वो वर्ल्ड इमेजरी है, और नीचे का जो मैप है वो सैटेलाइट वाला मैप है, लेकिन आपको ये सिमिलर ही दिखेगा। इसको चेंज करने के बाद जस्ट मैं क्या करता हूँ, फाइनलाइज पर क्लिक कर लेता हूँ। अब हमारा जो कॉम्प्स है वो फाइनलाइज हो चुका है। जस्ट मैं ओके पर प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से बैक पर आ जाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के ट्रांसपेरेंसी को इनेबल करता हूँ T प्रेस कर। देखो ये प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है, मैं वो प्रॉब्लम चेक कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो किस मैप में आ रहा है, ऊपर वाले मैप में जो हमारा वर्ल्ड इमेजरी मैप है। इसमें अगर मैं इसका ट्रांसपेरेंसी 0 कर दूं तो वो प्रॉब्लम हट जाता है। हट गया ना? क्यों हट गया? क्योंकि हमारा नीचे वाला मैप जो है वो उससे एग्जैक्ट सिमिलर ही है, लेकिन आगे आने के बाद देखो क्या होता है, हमारा नीचे वाला मैप जो है वो समस्या करने लगता है। वो अब यहाँ पर अच्छे से नहीं दिख रहा है। यहाँ पर तो ये सही से दिख रहा है, मतलब यहाँ तक तो ये सही है, यहाँ पर सही है,
यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी लगभग सही है। लेकिन जब ये यहाँ से क्रॉस हो जाता है, देखो यहाँ पर लगभग, हाँ ये वाला मैप जो है नीचे वाला वो यहाँ पर समस्या देने लगता है, लेकिन ऊपर वाला मैप जो है वो यहाँ पर कोई समस्या नहीं देता। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ब्लेंड कर देते हैं ये दो एनिमेशन के बीच में। इसे मैं 0 कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ, लगभग यहाँ पर इन दोनों पर मैं की फ्रेम ऐड करता हूँ और शिफ्ट के साथ पेज ऑन क्लिक कर जस्ट यहाँ पर जब ये यहाँ पर हो तो मैं इसे कर देता हूँ 100 और इसे कर देता हूँ 0। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा, जब ये हमारा एनिमेशन होता है तब हमारा जो मैप है वो आपस में ब्लेंड होकर चेंज हो जाता है, मतलब नीचे वाला जो है वो गायब हो जाता है एंड ऊपर वाला एक्टिवेट हो जाता है। सो इसमें जो एरर था वो इस तरह से हम फिक्स किए थे। तो देखो मैप को चेंज करने के बाद ये जरा किस प्रकार का दिखता है। हम साउंड को ऑफ कर दिए हैं क्योंकि साउंड के बाद हम कुछ नहीं बोल पाते, चुप रहना पड़ता है और चुप रहना मुझे पसंद नहीं। जैसे ये देखो किस प्रकार का एनिमेशन है। यहाँ पर ये कनाडा को मैं ऑफ कर रखा हूँ क्योंकि अगर उसे इनेबल करूँ तो ये प्ले होगा ही नहीं। अब हमारा लास्ट चीज़ क्या रह गया है, वो यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना। चलो मैं कनाडा लिख ही लिया हूँ, जस्ट इसे मैं यहाँ पर ले आता हूँ, मैं इसे यहाँ पर फिट कर देता हूँ। फिट करने के बाद जस्ट लेयर्स में आकर इसे 3D में कन्वर्ट कर F4 क्लिक कर 3D में कन्वर्ट कर मैप से पिन कर देता हूँ। एंड इसे मैं यहाँ पर क्रॉप कर देता हूँ इस प्रकार से। यहाँ पर आने के बाद इसे मैं F4 क्लिक कर ओवरले कर देता हूँ एंड हमारा कनाडा जो है वो इस प्रकार का हो चुका है। जस्ट मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर टी प्रेस कर ट्रांसपेरेंसी का एनिमेशन ऐड कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, आपको जो सही लगे। तो खैर ये था हमारा एनिमेशन का प्रोसेस। बाय द वे ये प्रोजेक्ट फाइल का लिंक और इसमें जो प्रीसेट यूज हुआ है और जो जियोजेसन फाइल यूज हुआ है वो सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इसे जाओ वहाँ से डाउनलोड करो एंड यूज करो।